रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब हम अपनी क्लास चालू करते हैं। 3 लेयर आर्किटेक्चर इन वेब एप्लीकेशन। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ। What is a 3 layer architecture in software development in Java? जावा बोलता है कि भाई आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाओ तो आप 3 लेयर में बनाओ। पहली लेयर को बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। सेकंड लेयर उन्होंने डिफाइन करी है बिजनेस लॉजिक layer, and third one is data link layer। तो जावा कहता है कि भाई आप 3 लेयर में अपना क्या करो, सॉफ्टवेयर डेवलप करो। हाँ। एक्चुअली अभी दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों हम लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। नीचे हमारा रहता है डेटाबेस। हाँ। इसके नीचे हमारा रहता है डेटाबेस। ये तीनों लेयर एक दूसरे को सर्विस देती हैं, एक दूसरे से सर्विस लेती हैं। ये इसको सर्विस देगी और ये इसको सर्विस देगी। ये डेटाबेस से सर्विस लेगा। ये वापस चले हम इधर, वापस चले इधर, वापस चले इधर। ठीक है। एक्चुअली जो हम अभी तक पेजेस बना रहे हैं, हमने पेजेस कहाँ बनाए थे वो देख लेते हैं। हमने ई ड्राइव में, जकार्ता टॉमकेट के अंदर, वेब एप्स में सारा 7 या सारा 6 जो भी ले लिया। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट वाला पेज बनाया, इसमें हमने टेबल डिजाइन की। डिजाइन मतलब होता है प्रेजेंटेशन। और इसी में हमने जेडीबीसी का भी कोड लिखा, डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब कोडिंग भी इसी में है। प्लस अगर कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन भी इसी में आएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमें अगर किसी एक चीज में कोई चेंज करने की जरूरत पड़े आगे चल के, देन वी हैव नो नीड टू चेंज अदर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइक मुझे प्रेजेंटेशन में चेंज करना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अभी वेब पे प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब मैं उस प्रोग्राम को, उस जीयूआई को वेब से मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, विंडो पे ले जा रहा हूँ। विंडो पे ले जा रहा हूँ। Then we have no need to change other part of system. जैसे मैं डिजाइन में चेंज कर रहा हूँ, then we have no need to change the database coding. We have no need to change the calculation etc. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक पार्ट में आप कोई चेंज कर रहे हो, then we have no need to change the other part. जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में कोई चेंज करता हूँ, तो हमें जरूरत ना पड़े बिजनेस लॉजिक में चेंज करने की, या हमें जरूरत ना डेटा लिंक में चेंज करने की। ये कंसेप्ट होता है। अब जैसे हम बात करें प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन हम मतलब डिजाइन किस में बना रहे हैं, अभी किस में बना रहे हैं हम, HTML या JSP का यूज कर रहे हैं, या आगे चल के सर्वलेट का यूज करेंगे, या हमने AWT पढ़ा, या हमने स्विंग पढ़ा। तो ये सब टूल काय के हैं, प्रेजेंटेशन टूल, मतलब डिजाइनिंग टूल। तो अगर मैं अभी बना रहा हूँ किसमें, वेब पे, मतलब HTML और JSP में बना रहा हूँ। अब मैं इसको ले जाके स्विंग या AWT में कन्वर्ट करता हूँ, तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है उसी में हमारा डेटाबेस का कोड भी है, उसी में हमारा डिजाइन भी है। तो हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस कोड भी चेंज
पड़ेगा और डिजाइन भी चेंज करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं एक जगह चेंज कर रहा हूँ दूसरी जगह चेंज ना करना, इसे कहते नहीं हैं हम करना पड़ेगा। थ्री लेयर आर्किटेक्चर। एक्चुअली ऐसा जब हम करते हैं तो उसमें एक फीचर आता है हमारे प्रोग्राम में, डेटा इंडिपेंडेंसी। हाँ, डेटा इंडिपेंडेंसी मीन्स होता है कि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर के किसी एक पार्ट में कोई चेंज कर रहे हैं, देन वी हैव टू चेंज द अदर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट को आप देखते हो, पहले विंडो 2000 आया, फिर विंडो 2003 आया, 2005 आया, 2007 आया, 10 आया, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे कि नहीं बढ़ते जा रहे, और हाँ, बढ़ते जा विद इन 1 ईयर वो उसको अपडेट कर देते हैं। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हाँ, वो इतनी जल्दी अपडेट कैसे कर देते हैं? एक्चुअली हाँ, उन्होंने इसको डेटा इंडिपेंडेंसी का फीचर लेके बनाया है, लेयर्ड आर्किटेक्चर हाँ, लेके बनाया है। लेयर्ड हाँ, आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब हम किसी एक पार्ट को चेंज करते हैं तो उन्होंने उस लेवल पे बनाया है कि हमें दूसरे पार्ट में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, नहीं तो करना पड़ेगा। डेटा इंडिपेंडेंसी का फीचर लेके चले। हाँ, तो हम भी अपने प्रोग्राम्स को थ्री लेयर आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन पे ये चीजें होती हैं। अगर हम बात हाँ, करें बिजनेस लॉजिक पर, तो हमारी यहाँ पे आएंगी बिजनेस रिलेटेड क्लासेस, एंड मेथड्स। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अभी जेडीबीसी का, हाँ, इसका यूज कर रहे हैं जेडीबीसी। इसकी जगह अगर हम आगे चले और हायर टेक्नोलॉजी का हाइबरनेट का यूज कर सकते हैं। अगर हम और आगे चले तो ईजे भी आता है। ये जावा में अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिनमें हम ये काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक पार्ट में चेंज करने की वजह से कोई दूसरे पार्ट में चेंज ना करना, इसके लिए हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे एक सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारा था लॉगिन का, ये हाँ, इसको मैं थ्री लेयर आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। इसको हमने कर दिया सारा 9। देखो, लॉगिन तो हमारा पूरा प्योर डिजाइन है, इसमें तो कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह या कैलकुलेशन कुछ नहीं है। तो इसको तो एज इट इज छोड़ेंगे। इसमें हमने यूजर नेम पासवर्ड लिया है, लॉगिन बटन लिया है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे कंट्रोल कहाँ जाएगा, check.jsp पे। ये हम आ गए check.jsp पर। check.jsp में हमने क्या करा है, यहाँ पे डिजाइन भी कर दिया है, डेटाबेस कोडिंग भी कर दी है। डिजाइन में हम वैलिड यूजर इनवैलिड यूजर भी डिजाइन में डिस्प्ले करा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ केवल डेटाबेस कोडिंग रहे। यहाँ केवल डेटाबेस कोडिंग रहे या यहाँ केवल डिजाइन रहे। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस कोडिंग को अलग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो मैं यूट्यूब चैनल की लिंक भेज दूंगा, है ना। तो इस यूट्यूब चैनल की लिंक से तुम इसको रीड भी कर सकते हो पूरी क्लास, ठीक है। यूट्यूब चैनल की लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप रिपीट भी कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इस क्लास की, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलग से क्लास बनाऊं। ध्यान देना, है ना। तो जब हम क्लास बनाते थे तो कैसे बनाते थे, सबसे पहले इंपोर्ट लिखा, import java dot sql डॉट स्टार, फिर हमने अपनी क्लास बनाई, क्लास के आगे लगा दिया पब्लिक क्लास का जैसे हमने उसमें बनाई थी विंडो एप्लीकेशन में इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला, वैसे ही यहाँ है ना। हमने यहाँ पे कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट बनाया, फिलहाल इसकी वैल्यू क्या रख दी, नल, ड्राइवर नल। हाँ, फिर हमने यहाँ पे डीबी सर्विस का कंस्ट्रक्टर बनाया, हाँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आ गए क्लास डॉट फॉर नेम, अंदर आके हमने लिखा क्या, com
MySQL dot SQL dot JDBC dot driver. ड्राइवर। साथ में इसी में हमने कौन को भी मेमोरी दे दी। हाँ, ड्राइवर मैनेजर डॉट dot कनेक्शन। connection. यहाँ पे हमने ले लिया JDBC कॉलन C MySQL colon डबल स्लैश localhost colon 3306 colon नहीं slash तारानहर question mark user equal to root पासवर्ड में आपका नाम तारानहर क्वेश्चन मार्क user equal to root एंड पासवर्ड इक्वल टू मेरा नाम। हाँ अब ये दोनों दो एक्सेप्शन देते हैं तो हमें इनको ट्राई कैच में रखना पड़ेगा। हाँ हाँ यहाँ पे हमें एक्सेप्शन का और रेफरेंस ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि दो हाँ। अलग अलग आएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया system dot out error in loading drivers और मेकिंग कनेक्शन, दोनों चीजें तो दोनों पे है। हाँ ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। हाँ ठीक, अब हमें लॉगिन चेक करना है तो हमने यहाँ पे पब्लिक रिटर्न टाइप हमने इसमें ले लिया बूलियन, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे बूलियन। और नेम ले लिया हमने चेक फंक्शन, इसमें दो स्ट्रिंग आएंगी यूजर नेम और पासवर्ड। ये हमने फंक्शन बना दिया। हाँ ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा चेक पेज था यहाँ से हम ये नीचे वाला कोड उठाएंगे पूरा और लेके जाएंगे अपने उधर, क्योंकि इधर से तो हम हटा ही दिया हमने पूरा। इस फंक्शन में ले हमने क्या ये ड्राइवर तो हमने ऑलरेडी एक्टिव कर ही दिए हैं। हमने यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बनाया इज वैलिड करके, तो जिसकी वैल्यू अभी मैंने फॉल्स रख रखी है। यहाँ पे कनेक्शन भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कंपेयर स्टेटमेंट किया, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर इन्फो वेयर यूजर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन। तो ये इस फंक्शन में जो यूजर नेम पासवर्ड आएगा वो मैंने इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पुट कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया क्वेरी को। रिजल्ट सेट में हमारा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट सेट में रिजल्ट आया है हमने यहाँ पे लिखा इफ rs डॉट नेक्स्ट इक्वल है किसके, ट्रू के। तो जो हमने बूलियन वेरिएबल लिया था इज वैलिड, इसकी वैल्यू हमने रख दी ट्रू, और नहीं तो इसकी वैल्यू रख दी फॉल्स। वैलिड इक्वल टू हमने क्या रख दिया, फॉल्स। फिर ये ट्राई क्लोज हुआ, कैच एसक्यूएल एक्सेप्शन का ई। यहाँ पे हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब थोड़ी सी टफ चीज आ रही, ध्यान रखना है ना, प्रैक्टिस नहीं करेगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एरर इन एसक्यूएल स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया। और यहाँ से हमने
रिटर्न किया किसको, बुलियन को, इज वैलिड, वैलिड। तो ये फंक्शन को क्लोज कर दिया। देखो हाँ। यहाँ से ये कैच लगा, ये हम्म। कैच ट्राई का है और ये हमारा हाँ। लास्ट में फंक्शन का है, तो ये क्लास हाँ, क्लास का है। ठीक है। अब इसको हम सेव कहाँ करेंगे, ध्यान से देखना, हाँ। कॉपी किया, हाँ, सेव db सर्विस डॉट जावा, यहाँ पे जावा। ऑल फाइल्स, ई ड्राइव में हाँ, जकार्ता टॉमकिट के अंदर, के अंदर। वेब ऐप के अंदर, हाँ। तारा 9 के अंदर, हाँ। वेब आईएनएफ में हम बनाएंगे यहाँ पे एक फोल्डर, हम बनाएंगे एक फोल्डर स्मॉल में पूरा, है ना, हाँ। CLASSES, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे जाके फिर हम बनाएंगे एक पैकेज, कोई भी नाम रख, पैकेज माने फोल्डर, हमने रख दिया पैकेज का नाम फोल्डर। कॉम, हाँ। और उसके अंदर जाके हमने इसको सेव कर दिया। मतलब अपने फोल्डर के अंदर वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस फोल्डर बनाना है, उसके अंदर जो भी ABCD है XYZ जो भी फोल्डर हाँ, बनाना, उसके अंदर जाके हमने सेव कर दिया। सेव करना है। देखो यहाँ पे वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस फोल्डर, हाँ। हाँ। कॉम फोल्डर, हाँ, इसके अंदर फॉर्म हमने के अंदर डीबी सर्विस करके हमने बना दिया। बनाया। हाँ। अब हमें इसको कंपाइल करना है, हाँ। तो यहाँ पे हमने लिखा CMD, डॉस विंडो हाँ। खुल गई। यहाँ पे लिखने का फायदा ये है कि हम विथ पाथ यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ। और अगर हम अलग से डॉस खोलेंगे तो फिर हम CD कर करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ। तो यहीं पे क्लिक करो और CMD हाँ। लिखो, तो अपने आप यहाँ हाँ। पे पहुंच जाओ, ठीक है। हाँ। तो हमने हाँ। CMD खोला और यहाँ पे लिखा जावा सी, क्योंकि DB सर्विस एक जावा क्लास है इसलिए उसको कंपाइल हाँ। करेंगे तभी उसकी सर्विस रन होगी, हाँ। ठीक है। तो ये हमारी कंपाइल हाँ, हो गई, देखो हो डॉट गई। क्लास बन के आ गई। हाँ। अब हमें JSP पे जाना है, चेक डॉट JSP पे। हाँ। हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे अभी कौन सा, SQL पैकेज। हाँ। अब हम ले लेंगे अपना खुद का पैकेज, ले लिया। हाँ। क्या नाम बनाया था हमने पैकेज का, फॉर्म कॉम बनाया था कॉम ना। कॉम 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 फॉर्म, कॉम। COM, है ना। हाँ, कॉम। देखो कॉम बनाया ना अपन ने, देखो हाँ। ये हाँ, कॉम। वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर हाँ, कॉम, क्लास के अंदर कॉम। कॉम कॉम के अंदर हमारी ये DB सर्विस क्लास। हाँ, DM सर्विस क्लास है। तो कॉम पैकेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। हाँ। इंपोर्ट करने से फायदा क्या है, उस कॉम पैकेज के अंदर हमने जो भी क्लास बनाई है, क्लासेस बनाई, उन सबको हाँ, हम इस पेज पे यूज कर पाएंगे, कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड देंगे हाँ। और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जाएगा चेक डॉट JSP चेक पेज डॉट पे। JSP पे। हाँ। ये रहा हमारा चेक डॉट JSP पेज। हाँ। यहाँ पे हमने पहले कॉम पैकेज हमारा बनाया हुआ इंपोर्ट कर लिया। हाँ। इसके बाद हमने यूजर नेम पासवर्ड निकाले, हाँ। फिर हमने यहाँ पे DB सर्विस जो सर। हम इंपोर्ट करके लाए हाँ। उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। हाँ, DB तो सर्विस। जैसे ही हमने DB सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो DB सर्विस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हाँ। ड्राइवर एक्टिव हो जाएंगे, हाँ, कनेक्शन हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। हाँ, फिर वापस यहाँ आ गए अपन। अब यहाँ पे हमने लिखा बूलियन इज वैलिड, एक वेरिएबल बनाया हाँ। और DB सर्विस के ऑब्जेक्ट पे मैंने चेक फंक्शन को कॉल किया, कॉल किया। तो इसमें यूजर और पास दोनों की वैल्यू पास कर दी। पास कर दे।
तो यूजर नेम हाँ। पासवर्ड को लेके ये कहाँ चला जाएगा, डीबी सर्विस के चेक फंक्शन के अंदर। अच्छा, के अंदर। तो वो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ आ गए। हाँ। यहाँ एक इज वैलिड वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू क्या है अभी, फॉल्स। फॉल्स है। यहाँ है, यहाँ हाँ। हमने क्वेरी लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर इन्फो हाँ। वेयर यूजर नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क। दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह यूजर नेम पासवर्ड की वैल्यू पास कर दी हाँ। है। क्वेरी रन करी, जैसी क्वेरी रन होगी तो अगर उस यूजर नेम पासवर्ड से मैच करता हुआ कोई रिकॉर्ड होगा हाँ। तो वो रिकॉर्ड हाँ। कहाँ आ जाएगा, हमारा रिजल्ट सेट में आ जाएगा। हाँ। अगर रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड आया है और हमने रिजल्ट सेट पे नेक्स्ट किया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब रिकॉर्ड आया है। हाँ। रिकॉर्ड आया है मतलब वो वैलिड यूजर है। तो इज वैलिड वेरिएबल में मैंने वैल्यू रख दी ट्रू। ट्रू। अगर रिकॉर्ड नहीं आया तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फॉल्स। इट मींस उस यूजर नेम पासवर्ड से मैच करता हुआ कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं है। तो कहाँ आएगा एल्स में। हाँ। एल्स में आएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज वैलिड की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स। फॉल्स कर दी। ठीक है। अब ये ट्रू और फॉल्स जो भी था वो हमने यहाँ से रिटर्न किया। हाँ। तो वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाती है, जहाँ से कॉल किया होता है। कॉल किया था। तो हमने चेक डॉट जेएसपी से कॉल किया था चेक फंक्शन को। हाँ। तो वहां से जो इज वैलिड की वैल्यू है वो इस वाले इज वैलिड में आ जाएगी। आ जाएगी। हमने यहाँ पे चेक किया इज वैलिड की वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ हाँ। पे हमने फॉन्ट टैग भी लगा दिया। हाँ। में हमने ले लिया साइज इक्वल टू ले लिया 5, कलर इक्वल टू ले लिया ग्रीन। ठीक, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया इज वैलिड। वैलिड। और फिर यहाँ पे हमने स्लैश क्लोज कर दिया फॉन्ट को। फॉन्ट क्लोज कर। और अगर ये इज वैलिड की वैल्यू फॉल्स आ जाती है इसका मतलब यूजर इनवैलिड है। वैलिड है। देंगे इनवैलिड। इनवैलिड यूजर। अगर कलर कर देंगे क्या, कैसे कलर में आता है इनवैलिड यूजर, रेड। हाँ, रेड में। ठीक है। इसके हाँ। बाद हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब हटा देंगे। हाँ। कैच वैच कुछ है ही नहीं, ये हमारा यहाँ से जाओ। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी जेडीबीसी से रिलेटेड कोई कोड है क्या, नहीं। केवल डिजाइन पार्ट है। हाँ। और यहाँ पे देखो डीबी सर्विस में कोई डिजाइन पार्ट है क्या, नहीं। प्योर जेडीबीसी यहाँ कोड पे है। जेडीबीसी का पार्ट है। प्योर जेडीबीसी कोड है। अब अगर मैं हाँ। ये जेडीबीसी का कोड हटा के इसकी जगह हाइबरनेट लाऊं या नेटविन लाऊं, देन वी हैव नो नीड टू चेंज दी डिजाइन पार्ट। ना तो इसमें कोई चेंज करना पड़ेगा ना इसमें कोई चेंज करना पड़ेगा। हाँ। है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे HTML या JSP हटा के विंडो पे बनाऊं, AWT या स्विंग में बनाऊं, तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस में कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, जेडीबीसी के कोड में कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। नहीं। ये कंसेप्ट होता है हमारा 3 लेयर आर्किटेक्चर। है ना। अगर हम 3 लेयर आर्किटेक्चर यूज करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपांडेबल हो जाता है, इजी एक्सपांडेबल हो जाता है कि हमें अगर एक पार्ट में चेंज करना है तो उसकी वजह से दूसरे पार्ट में चेंज नहीं करना पड़ेगा। हम इजीली उसको एक्सपांड कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है दूसरे पार्ट में चेंज करने की। डेटा इंडिपेंडेंसी का जो फीचर होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर में इस तरह से ऐड हो जाता है। क्लियर है? हाँ सर, लिख लिया कि कैसे सेव करना है उसको। हाँ वो लिख लिया। ठीक है। हाँ। अब मैं इसको वेब INF में स्मॉल में क्लासेस फोल्डर बनाते हैं
उसके अंदर एक पैकेज कॉम आएगा, फिर कॉम के अंदर डीबी सर्विस को सेव करना रहेगा ना, कॉम के अंदर अपनी क्लास फाइल को सेव करना, सेव करना है। ठीक है। हाँ चलो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। इसके हाँ, लिए हमें सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑन करना है। हाँ सर्वर स्टार्ट हो गया। हमें क्लाइंट पे जाना पड़ेगा हाँ और यहाँ पे क्लाइंट में हम क्लाइंट में जाके यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट सारा 9। नहीं। ये देखो लॉगिन, हाँ लॉगिन पे जैसे क्लिक किया अब उसमें हाँ क्या क्या था, सारा था, क्या क्या हाँ, था, सारा नाहर, नाहर। एक यूजर आईडी पासवर्ड ये था। लॉगिन पे क्लिक किया, हाँ देखो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हाँ, हमने इसको इनवैलिड को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा है, नहीं लगा। है ना। तो हम इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटा देते तो अपने आप को इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही इन्वर्टेड कॉमा ले दिया हमने। तो फॉन्ट भी आ जाएगा हमारा और वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी भी कोई दिक्कत है, क्या बोल रहा है, हाँ, डीबी सर्विस में दिक्कत दे रहा है। कैन नॉट फाइंड सिंबल डीबी सर्विस, सर्विस का एस सर्विस हो गया है ना, सर्विस का एस छोटा कर दिया, एस छोटा है। ये तुमने वहाँ पे लिया कैपिटल, ठीक है। अब हाँ वापस से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। अभी भी गड़बड़ दे रहा है एक जगह का पे डीबी सर्विस में, प्लीज रिमूव और make sure it appear in the correct subdirectory of the class path। ये अपना वो कॉम पैकेज तक नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कभी बोलता है, ध्यान रखना है ना, हाँ तो हमें क्या करना है, जो हमारा क्लासेस है हाँ, यहाँ तक का पाथ कॉपी करो, क्लासेस फोल्डर तक का, है ना। प्रॉपर्टी में जाओ, जब ऐसा बोले, वैसे जनरली नहीं बोलता है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बोले तो हमें क्या करना है, क्लास पाथ में इसके क्लास का पाथ ऐड कर देना। देखो क्लास पाथ है हमारा, हाँ क्लास पाथ में हमने क्या किया, ये हमने बहुत सारी चीजें ले रखी, इसमें से मैं हटा देता हूँ, हो सकता है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो ये हमने पहले सेव कर दिया, हाँ, फिर से मैं रन करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर हमें क्लास पाथ भी डालना पड़ेगा वो वाला, ठीक है। तो एक बार सर्वर शट डाउन करो क्योंकि हमने क्लास पाथ चेंज किया है, हाँ, फिर रीस्टार्ट करो और फिर भी नहीं होगा तो हमें अपने फोल्डर का क्लासेस तक का पाथ उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने फिर से सारा नाहर को रन किया, लॉगिन पे क्लिक किया, सारा नाहर लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन अभी भी वो नहीं ले पा रहा है उस नहीं रहा है। हाँ, तो हमें क्या करना है, क्लास पाथ में जाके अपना वो चेंज कर देना, चेंज ऐड कर देना। हमारा ऐड करना पड़ेगा। क्लास पाथ है, क्लास पाथ के बाद सेमीकोलन लगाया और अपनी क्लासेस तक का फोल्डर का पाथ इसमें कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया और फिर सेमीकोलन लगा दिया। ओके 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 हाँ ओके। अब हम जाएंगे फिर से अपना सर्वर रीस्टार्ट करेंगे, हाँ, सर्वर शट डाउन किया, शट डाउन के बाद फिर सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, हाँ, सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है,
हाँ सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हाँ हम वापस क्लाइंट पे जाएंगे, फिर स्टार्ट। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको ऐसा कर लेना है। तो आई थिंक सो देखो करके देखो, ये हमारा रन हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं दे रहा है, मतलब अब हाँ कहीं और दिक्कत डीबी सर्विस इस नाम से सेव है हमारा डीबी सर्विस, सर DICP डीबी सर्विस यही है ना हाँ सर्विस। और यहाँ पे क्या दिक्कत है, डीबी सर्विस कॉपी कर दिया, डीबी सर्विस कॉपी कर दिया, सेव कर दिया। ऊपर कॉम डॉट स्टार, कॉम डॉट स्टार, कॉम डॉट स्टार ही बनाया ना अपन ने, कॉम हाँ स्टार। चलो इंपोर्ट कर लिया है। हाँ, इन सबको पहले मिनिमाइज कर देते हैं अपन, डीबी सर्विस सेव। अब इसको एक बार हम फिर से चल के कंपाइल करते हैं, CMD जावास्क्रिप्ट कंपाइल कर दिया, सक्सेसफुली कंपाइल भी हो गया है, मिनिमाइज कर दिया है। अब हम फिर से सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। कहाँ गड़बड़ कर रहा है वो भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पे जाके स्लैश सर्वर को रिस्टार्ट करें। सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सारा 9 रन किया, लॉगिन सारा नागर। अभी भी गड़बड़ दे रहा है, देखना पड़ेगा एक बार, रुको। बैड क्लास फाइल, बैड क्लास फाइल क्यों बोल रहा है? डीबी सर्विस इसको मैं देखता हूँ, सारा है ना। हाँ हो सकता है हमारे सिस्टम पे कौन सा जावा इंस्टॉल है, वो देखना पड़ेगा। हो सकता है मुझे जावा 5 इंस्टॉल करना पड़े, क्योंकि शायद जावा 6 या जावा 5 भी इंस्टॉल है। फिर क्या दिक्कत है, मीटिंग अगर एंड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम मंडे हाँ है ना, हाँ ठीक है। अगर एंड हो जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें 40 मिनट का ही देता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं। बैकअप डिलीट करके हम, हो सकता है बैकअप की वजह से बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसका बैकअप होता
आता है वर्क्स में, कैटेलिना में, लोकल होस्ट में। ये सारा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब हम एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। इसको मैं देख के फिर बताता हूँ सारा, है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी क्लास हाँ हम इतना रखते हैं, बाकी फिर इसको कल हाँ नेक्स्ट क्लास में मंडे हाँ कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत आ रही है, बेड फाइल हाँ सर। या कहीं बात की इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी तो देख के इसको करेक्ट करके तुम्हें बताना, है ना? हाँ हाँ बाकी पिछले सारे क्लियर कर लो, फिर मैं देख। हाँ हाँ सर। बाय सर। चलो।